Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Kota. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. In this particular session, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा, me and your favorite Amit Mahla sir, we will be talking about BITSAT 2023 and how to maximize your score so that you get your dream campus, that is BITS Pilani. वैसे तो कैंपसेस अब कई सारे हैं बट स्टिल आई थिंक आपका ड्रीम वही होगा, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ फॉर योर ड्रीम एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से कैंपस में और कौन सी ब्रांच में आप सभी इस साल जाने वाले हो। ओके बच्चों, तो हम देखिए वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि एग्जाम का जो करंट पैटर्न है उसके बारे में वैसे तो आपको पता होगा बट स्टिल हम इसके बारे में बताएंगे आपको। उसके अलावा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, उसके अलावा बिटसैट और जेई को बैलेंस कैसे करना है क्योंकि जेई का एग्जाम अभी भी आने वाला है, और उसके अलावा मॉक टेस्ट कितने देने हैं, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे सही चीज़ क्या रहेगी, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले सर बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। बच्चों आप सभी जानते हैं कि इस पर्टिकुलर जर्नी में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, हमें मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी प्रिपेयर करनी होती है, लॉजिकल रीजनिंग भी प्रिपेयर करनी होती है, और ये सब करना खुद से डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप सभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहते हैं और बिट्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बच्चों एक बहुत ही वेल डिज़ाइंड कोर्स हम लोगों ने बनाया है जिसका नाम है बिटसैट क्रैश कोर्स, और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स की हेल्प से अपना जो ड्रीम कैंपस है बिट्स पिलानी उसको अचीव कर पाते हैं। तो बच्चों इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आप सभी को ब्रीफ में बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर कोर्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हेल्प से पूरे सिलेबस का रिवीजन कराया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट आपको इसके अंदर बहुत सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट बिटसैट पैटर्न। सबसे बड़ी बात, ये पूरा हॉलिस्टिक कोर्स है, यानी इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अलावा बच्चों यहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी मिलेगा जिसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं अलॉन्ग विद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई जाएगी, प्लस बच्चों इसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, यानी इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर नीड्स। और इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप जेई की तैयारी भी कर रहे हैं तो हर रोज़ अगर आप 2 घंटा भी देते हैं, 1-1.5-2 घंटा टाइप से देते हैं, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस कोर्स प्रॉपरली, है ना। तो इसको अगर ज्वाइन करना है तो सिंपली एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे लॉगिन करिएगा और वहाँ पे स्टार बैचेस सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे यू विल बी गेटिंग बीसीसी दैट इज बिटसैट क्रैश कोर्स, और वहाँ से जाके एनरोल करके तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ पेस्ड कोर्स। तो आप अपने हिसाब से जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसी समय इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें आप अपनी तैयारी बीसीसी के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चों एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में आपको सबसे पहले अमित सर बताने वाले हैं। बिल्कुल, तो बच्चों अभी जैसे रिसेंटली थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम किए गए हैं, हालांकि ये कम जो है वो भी वैसे ज़्यादा है। अगर हम जेई के कंपैरिजन में बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको पता होगा कि बायोलॉजी जिन बच्चों के होता है सब्जेक्ट वो भी बिटसेट को दे सकते हैं और मैथमेटिक्स वाले भी दे ही सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे इसके आप देख रहे हो कि वेटेज जो वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, सिग्निफिकेंटली बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा रहता है। तो 40 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इंग्लिश के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है और लॉजिकल रीजनिंग जो उसके यहाँ पे 20 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 130 क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो वो 3 मार्क्स का होता है। ये सारे क्वेश्चन तो हैं ही हैं, और बिटसेट में इसके अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो भी आपको मिलते हैं, यानी कि अगर आपको जो गिवन टाइम होता है उसमें अगर आप ये सारे के सारे 130 क्वेश्चन बच्चों अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसके बाद में आपको 12 क्वेश्चन और मिलते हैं, जिसके अंदर 4 फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के और 4 मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के रहते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो होता है। इसमें मैं कुछ बातें बच्चों ऐड करना चाहता हूं कि ये बोनस क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको तभी मिलेंगे जब आपने सारा पेपर अटेम्प्ट कर दिया है, जो रेयर ही केसेस में होता है। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हाई होती है, यानी हर क्वेश्चन में आपको +3 मिलेगा अगर आपने सही किया, लेकिन गलत किया तो -1 मिलेगा। तो आप समझ रहे हो 1/3 है, यानी इसके मतलब इसमें एक्यूरेसी आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। अगर आपने तुक्का मारा तो आपके हारने के चांसेस ज़्यादा होंगे, प्रोबेबिलिटी आपकी जीतने की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तुक्का मार जो सिचुएशन है वो नहीं चलेगी, आपकी स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे आपको दिख रहा है कि यार टोटल जो डिफरेंस है अगर जेई से अगर हम बात करें यहीं पे ही, तो सबसे पहली चीज़ है बच्चों ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है जिसमें आपकी स्पीड काफ़ी हाई होनी चाहिए, प्लस एक्यूरेसी भी काफ़ी हाई होनी चाहिए। अगला डिफरेंस जो बिटसैट और जेई में है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप सभी का इंग्लिश
जो हमारा जो इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एंड लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, आप देख रहे हो टोटल 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 130, यानी कितना हाई वेटेज है। तो आपकी अच्छी रैंक के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग को आपको अभी से तैयार करना चाहिए। याद रखिए यही मेक और ब्रेक है, मतलब उसकी हेल्प से आपकी स्पीड बहुत हाई हो सकती है और पेपर आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपका इंग्लिश एलआर अच्छा है। उसके अलावा बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो कि जेई में हमारे 75 क्वेश्चंस ही मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिटसैट में हम 130 तक कर सकते हैं। तो इसका मतलब डिफिकल्टी लेवल नेचुरली बिटसैट का सिग्निफिकेंटली लोअर है एज कंपेयर टू जेई। बाकी ये शिफ्ट और स्लॉट पे भी वेरी करता है, कभी कभी बिटसैट का कोई पेपर सर अच्छा भी आ जाता है रिलेटिवली। तो बच्चों यहाँ पे लेकिन स्टिल आपको एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन करनी होती है, यानी पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ सिलेबस का जो है वो कवर होता है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी भी ढंग से करना होता है, खासतौर पे केमिस्ट्री के लिए। तो बिटसैट का अप्रोच जेई से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत डीप में कंसेप्चुअली नहीं जाना होता है। आपको हल्के क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने होते हैं, जिसमें आपको फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए, की पॉइंट्स टिप्स पे होने चाहिए, बस याद होना चाहिए सब और खटखट से सॉल्व करने आने चाहिए। तो इसलिए जो बच्चा बिटसैट के लिए सिंसियर है उसको अभी से एवरीडे 2 घंटा कम से कम बिटसैट की तैयारी के लिए देना चाहिए, 2-3 घंटा, और प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि बिटसैट क्रैश कोर्स की बात करें तो उसमें भी मेनली हमारा प्राइम फोकस प्रैक्टिस पे ही है। तो उसमें आप टीचर्स जब आपको क्वेश्चंस कराएं तो उनके साथ साथ क्वेश्चंस करिएगा, प्लस जो मटेरियल आपको उसके अंदर मिलने वाला है, क्योंकि इसमें स्टडी मटेरियल भी देने वाले हैं, तो वो भी बिटसैट के काफ़ी रेलेवेंट है, वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो इंग्लिश और एलआर प्रिपेयर कैसे करना है, इससे रिलेटेड जो वीडियो है ये ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उनकी स्ट्रैटेजी का लिंक दिया हुआ है, आप उनको एक बार जरूर देखिएगा। और जो बिटसैट क्रैश कोर्स के डेमो लेक्चर्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, लिंक दिए हुए हैं, तो उनसे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। इंग्लिश में बहुत ही अमेजिंग फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है, प्लस एलआर के भी बहुत ही प्यारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा बच्चों मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो देखो मॉक टेस्ट देके ही सर हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारा स्कोर जो है वो कितना है, अभी कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। यस बच्चों, तो मॉक टेस्ट भी आप सभी को कम से कम 5 मॉक टेस्ट देने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और आपके बीसीसी के अंदर तो मॉक टेस्ट वैसे भी इंक्लूडेड है, बट स्टिल आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो ज़रूर देने चाहिए। अच्छा सर, वो बच्चे जो ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बच्चे सभी के सभी बिटसैट का जो टेस्ट सीरीज है AOTS जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी ATP स्टार ऐप पे जाके आप ऑनलाइन AOTS सर्च करके वहाँ आपको मिल जाएगा ऐप या वेबसाइट पे। उसके अलावा बच्चों सही मटेरियल इस समय बिटसैट के लिए क्या रहेगा, देखो बच्चों इसके अंदर जो बिटसैट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बुकलेट चैप्टर वाइज सबसे अच्छी रहती है। उसके अलावा नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इन जनरल बिटसैट लेवल के होते हैं, तो आप नीट के सवाल भी प्रैक्टिस कर सकते हो खूब सारे लाइन से, उससे भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। और उसके अलावा बिट्स में अगर हम बात करें तो बच्चों सही में ऑनेस्टली स्पीकिंग कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, बच्चे काफ़ी देते हैं, लेकिन क्या होता है सिंसियरली सर तैयारी कम करते हैं रिलेटिवली, इंग्लिश की तैयारी नहीं करते, लॉजिकल रीजनिंग, और ज़्यादातर जेई के एकदम बाद सोचते हैं कि यार मैं अब एकदम से तैयारी करूंगा, तो उस कारण बहुत सिंसियर बच्चे इसमें नहीं होते हैं। तो आपके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको एक अच्छा कैंपस मिल सकता है। अमित सर। बिल्कुल सर, यही सेम चीज़ है। ज़्यादातर बच्चा जो है वो जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा होता है वो बिटसैट का एग्जाम देता है, और वो ज़्यादा सिंसियर उसके लिए होता नहीं है। उसको लगता है क्योंकि मैंने जब खुद ने भी दिया था तो मैंने ये इनका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था दोनों का। मेरे को लगा कि इसके अलावा भी बाकी 100 क्वेश्चन उस टाइम पे थोड़े से और ज़्यादा होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो हमने को लगता है कि यार ये इसके अलावा बाकी है उनमें ही काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए मैं सही बता रहा हूँ, गेम चेंजिंग जो है 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन मतलब 90 मार्क्स हैं। और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर ये आपको आता है तो ये खटखट से सोल्व हो जाएंगे, ज़्यादा आपसे टाइम जो है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जैसे जो सर ने आपको बताई थी कि भाई यहाँ पे ये स्पीड बेस्ड एग्जाम जो है वो है, और इसमें एग्जॉस्टिव आपको सब कुछ जो वो करना होता है। जैसे जेई में सर क्या होता है कि हमने को कट ऑफ जो वो एक तो थोड़ी सी कम रहती है, तो हम कई बार ये खुद भी हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ये इतने चैप्टर्स जो ये छोड़ सकते हो, इतने सिर्फ आप कर जाओ। लेकिन यार यहाँ पे आप हर एक जो चैप्टर उसको आप कवर करके जाइए, एटलीस्ट उसके फॉर्मूलाज आप देख के जाइए और हल्का फुल्का बेसिक्स देख के जाइए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो वो नहीं आने वाले। तो कोई भी चैप्टर जो इसके अंदर प्लीज आप मत छोड़ना। बच्चों एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, खासतौर पे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से काफ़ी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं, एक्स्ट्रा रिएक्शंस है, जैसे कि ऑर्गेनिक में हो गया, मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें होंगी, तो वो भी आपको ज़रूर इसके अंदर कवर करके जानी चाहिए। और अभी से अगर आप सिंसियर बिटसैट एस्पिरेंट है तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बिटसैट की हम डिटेल में लेकर आएँ तो कॉमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताइएगा, और कैसे
कैसी आपकी तैयारी चल रही है, आपने बिटसाट की तैयारी शुरू की है नहीं की है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों। होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी टू गेट योर ड्रीम कॉलेज बच्चों। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, लव यू ऑल।